दोस्तों, क्या आप जानते हैं विटामिन ई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होता है हमारी बॉडी के लिए। वो एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, डिटॉक्सिफाई करता है, हार्ट डिजीज को, स्ट्रोक को कम करता है, मसल पेन्स को कम करता है। तो कैसे पहचाने कि हमारी बॉडी में विटामिन ई की कमी हो गई है, कब हमको विटामिन ई कैप्सूल्स लेने की जरूरत पड़ेगी, ये जानने के लिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अच्युत गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, विटामिन ई एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको विटामिन B12 और विटामिन डी के फायदे बताए थे, परंतु विटामिन ई उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि वो वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट और ब्रेन में हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने से बचाती है। उसके साथ साथ वो मांसपेशियों के लिए भी बहुत जरूरी होती है। हमारे जो मसल पेन्स होते हैं या जो हमारे बाटे या क्रैम्प्स आते हैं, उसमें हम अक्सर विटामिन ई की गोलियां या कैप्सूल लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको 7 तरीके बताऊंगा जिससे आप पहचान सकते हो कि आपकी बॉडी में विटामिन ई की डेफिशिएंसी है, और यदि है तो अगले आने वाले वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे उस डेफिशिएंसी को आप फुलफिल कर सकते हैं। दोस्तों, पहला तरीका जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको विटामिन ई की डेफिशिएंसी है वो है गिरते हुए बाल। जब आप कंघा करते हैं और आप देखते हैं आपके काफी सारे बाल गिर रहे हैं, काफी सारे बाल झड़ रहे हैं, तो आप ये पहचान सकते हैं कि आपको विटामिन ई की कमी हुई है। विटामिन ई अगर हमारी बॉडी में पर्याप्त होता है तो वो फ्री रेडिकल्स को खा लेता है या फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय कर लेता है, यानी एक इंपॉर्टेंट डिटॉक्सिफाइंग एजेंट होता है। अगर फ्री रेडिकल्स का अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो बालों के निचले वाले हिस्से या हेयर फॉलिकल जिसको बोलते हैं वो उसको अफेक्ट करता है, उसको कमजोर करता है, जिससे हमारे बाल टूटने या झड़ने लगते हैं। दोस्तों, दूसरा तरीका जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको विटामिन ई की डेफिशिएंसी है वो है आपकी स्किन की डिटेरियोरेशन होना या आपके चमड़े का स्वास्थ्य खराब हो जाना। यदि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोशंस लगाने के बाद भी आपकी चमड़े की हेल्थ बहुत खराब है, आपकी स्किन अच्छी हेल्दी नहीं दिख रही है, काफी ड्राई दिख रही है, काफी स्केली दिख रही है, आपके चमड़े के ऊपर बहुत सारे धब्बे हो रहे हैं या एक्ने हो रहे हैं, पिंपल्स आपको रिपीटेडली आ रहे हैं, तो आप जरूर ये समझ लीजिए आपको विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो सकती है और आपको आपकी डाइट में विटामिन ई की मात्रा बढ़ाना या विटामिन ई की कैप्सूल्स लेना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, तीसरा तरीका है पहचानने का वो है मसल वीकनेस हो जाना या मांसपेशियां कमजोर हो जाना और उसके साथ में क्रैम्प्स आना या बाटे आना। दोस्तों, अगर हमारे मसल्स को रिपीटेडली हम यूज करते हैं तो हमारे मसल्स में एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, यानी मसल में फ्री रेडिकल्स का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि उन मसल्स के रीजन में ऑक्सीडेशन करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियां दुर्बल होने लग जाती हैं। विटामिन ई जो कि एक इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है, उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, डिटॉक्सिफाई करता है उस एरिया को, जिससे हम मसल वीकनेस अपनी कम कर सकते हैं, क्रैम्प्स को कम कर सकते हैं। तो यदि आप देख रहे हैं कि वर्जिश करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए आपके मसल्स वीक हो रहे हैं या रातों को आप सो के उठ रहे हैं बाटे या क्रैम्प्स आने की वजह से, तो जान लीजिए कि आपको विटामिन ई की डेफिशिएंसी और आपको कैप्सूल्स लेना जरूरी है। दोस्तों, चौथा तरीका है पहचानने का कि यदि आप रिपीटेडली बीमार पड़ रहे हैं, आपको खांसी जुकाम बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ पेशेंट्स हमको बोलते हैं हर 2-3 हफ्ते या महीने भर में हमको खांसी हो जाती है, बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है, बहुत सारी इन्फेक्शंस हमको हो रही है, तो आप समझ सकते हैं आपको विटामिन ई की कमी भी हो सकती है। विटामिन ई हमारी इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रेंथन करता है, उसको मजबूत बनाता है, जिससे हमारी बॉडी रोग को आने से रोक सकती है। तो अगर विटामिन ई कम होएगी तो इम्यून सिस्टम आपका डैमेज हो जाएगा, जिससे आपको रिपीटेड इन्फेक्शंस हो सकती है। दोस्तों, पांचवा तरीका है पहचानने का कि विटामिन ई कम होने की वजह से आपको विजन इंपेयरमेंट हो सकता है। उम्र की वजह से जो आंखों में प्रॉब्लम होती है जैसे कैटरैक्ट या एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन, उसको प्रिवेंट करता है विटामिन ई डिटॉक्सिफाई करके एंटीऑक्सीडेंट उसके रोल की वजह से। तो यदि आप देख रहे हैं कि आपकी आंखों का नंबर बढ़ रहा है या आपको धुंधला दिखने लगा है या आपका दूर का या पास का चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, तो पहचान लीजिए कि आपकी बॉडी में विटामिन ई का लेवल कम हो गया है। दोस्तों, छठा तरीका है पहचानने का नसों का डैमेज। यदि आप काम कर रहे हैं, रातों को देख रहे हैं कि आपके हाथों में और पाँव में झंझनाहट हो रही है, जलन हो रही है या सूनापन हो रहा है, तो
तो आप ये बात समझ सकते हैं कि आपकी नसें डैमेज हो रही है या आपको न्यूरोपैथी हो रही है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी एक नोन कॉज है न्यूरोपैथी होने का या नर्व डैमेज होने का। तो यदि आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं और बाकी सब कॉजेज आप रूल आउट कर चुके हैं फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे, तो विटामिन ई की कैप्सूल लीजिए या विटामिन ई रिच डाइट लीजिए और फिर देखिए आपकी ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, सातवां और आखिरी तरीका जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो रही है वो है आपका मूवमेंट के ऊपर से कंट्रोल चला गया है। अमूमन हम देखते हैं कि 80-90 साल की उम्र के बाद एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं अटेक्सिया, यानी कि हमारा जो कंट्रोल है हमारी बॉडी के मूवमेंट के ऊपर वो जाने लग जाता है। तो यदि आप अर्ली एज में देख रहे हैं कि बॉडी के मूवमेंट पर से कंट्रोल आपका जाने लगा है, आपके हाथ पांव इनवॉलंटरली इधर उधर चल रहे हैं और आपको पता भी नहीं लग रहा या आपके हाथ हिल रहे हैं, तो आपको अटेक्सिया हो सकता है जो कि विटामिन ई डेफिशिएंसी का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि 7 पॉइंट के थ्रू आप ये पहचान पाएंगे आपको विटामिन ई डेफिशिएंसी है या नहीं। हम अगले वीडियो में जरूर आपके साथ शेयर करेंगे कि विटामिन ई डेफिशिएंसी कम करने के लिए आपको क्या डाइट लेना जरूरी होता है व कौन से कैप्सूल्स कितनी डोज में खाना जरूरी होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, विटामिन ई के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ऐसे और बहुत सारे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक टाइप करें। थैंक यू।